दर्शकों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का वास्तु विचार चैनल में। दर्शकों, योगिनी एकादशी के दिन ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जिसको शादी से जुड़ी समस्याएं आ रही हैं, बाधाएं आ रही हैं या फिर शादी में विलंब चल रही है। तो ऐसी सिचुएशन में अगर वह यह नारियल का उपाय करते हैं तो उनकी शादी पक्की हो जाती है। जिनकी कुंडली में कोई भी बाधा हो, प्रॉब्लम हो, अगर वह योगिनी एकादशी के दिन नारियल वाला उपाय करते हैं तो 100% इस उपाय को करने से उनके शादी के योग शीघ्र ही बनते हैं। अब आपके मन में यह भी सवाल आ रहा होगा कि आखिर ऐसी क्या खास बात है इस दिन में, इस बार योगिनी एकादशी इतना खास क्यों है। तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं, क्योंकि योगिनी एकादशी के दिन मंगलवार पड़ रहा है और मंगल जो है वो मांगलिक प्रसंग का कारक है और कोई भी चीज मंगल के अंदर में शीघ्र बनती है, मतलब रुके हुए काम जल्दी से बन जाते हैं। उस दिन गजकेसरी योग है और गजकेसरी योग सबको पता है बड़ा शुभ योग माना जाता है। लेकिन वो गजकेसरी योग वृषभ राशि में, काल पुरुष कुंडली में वृषभ राशि द्वितीय राशि है, यानी दूसरी राशि है, और उसको घर दूसरा दिया गया है, यानी दूसरा स्थान जो कुटुंब का होता है, परिवार का होता है। प्रिय दर्शकों, आपके परिवार में किसी सदस्य की वृद्धि कब होती है? जब कोई शादी करके घर के अंदर आता है, यानी परिवार में वृद्धि, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो। अगर लड़की शादी करके जाती है तो वहां दामाद की वृद्धि होती है, और लड़की अगर हमारे घर में शादी करके आती है तो बहू के रूप में, लक्ष्मी के रूप में उसकी वृद्धि होती है। तो वृषभ राशि में गज केसरी योग शादी के लिए अलभ्य योग यानी दुर्लभ योग बनाता है। दर्शकों, बहुत सारे लोग उपाय करके थक जाते हैं तो उनको घोर निराशा होती है। व्यक्ति के जीवन में कई प्रकार के दोष होते हैं, काल सर्प दोष, पितृदोष, नाग दोष, फला दोष। जो भी बाधा आपको पता है, ये सारे दोष हो या मंगल की भी बाधा हो या जिसे मांगलिक कुंडली भी कहते हैं, वो भी ये उपाय कर सकते हैं। यह जो उपाय बताने वाला हूं, इस उपाय को करने से शादी के योग शीघ्र बन जाते हैं। ये उपाय कौन कर सकता है? तो ये उपाय पहले तो वो लड़का लड़की स्वयं करे। अगर लड़का लड़की नहीं कर पाते हैं तो माता पिता अवश्य करें। खासकर मां को तो अपने बच्चे के लिए अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मां का हृदय बेटों के लिए हमेशा अच्छा सोचता है, और मां अगर यह उपाय करती है तो जल्दी शादी के योग बन जाते हैं। और अगर किसी कारणवश माता पिता भी नहीं कर सकते हैं तो कोई भी रिश्तेदार यह उपाय कर सकता है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस दिन मंगलवार है और यह उपाय करते समय आपको एक खास चीज का ध्यान रखना है। आपको नमक नहीं खाना है, क्योंकि मंगलवार है तो नमक त्याज्य होता है। आप नमक के अलावा आप कुछ भी खा सकते हो, लेकिन नमक नहीं खाना चाहिए। उस दिन आप फल खा सकते हो, दूध पी सकते हो, फलाहार की वस्तु ले सकते हो, लेकिन नमक नहीं लेना है। अब आपको बस यही ध्यान रखना है। अगर आपने नमक नहीं लिया और यह नारियल का उपाय किया तो जल्दी ही शादी हो जाएगी। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दर्शकों, जो उपाय बताने जा रहा हूं, जरा ध्यान से सुनिएगा ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत परेशानी ना हो। और हां, इससे पहले यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, और कुछ भी आपको पूछना है जो आपको समझ में ना आए तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो। तो दर्शकों, उपाय बहुत सिंपल और सरल है। आप उपाय पूरे दिन में आप कभी भी कर सकते। तो सिर्फ आपको क्या करना है, सबसे पहले एक नारियल लेना है। श्रीफल ब्राउन कलर का जो आता है, जिसमें पानी होता है, वो नारियल लेना है, सूखा नहीं लेना है। और नारियल को चेक करिए, टूटा हुआ तो नहीं है। तो जटा वाला नारियल आपको लेना है, श्रीफल लेना है। फिर श्रीफल को आप लपेट सको, बांध सको, इतना साइज का लाल कपड़ा ले लेना है। देखिए, अगर घर के अंदर साफ सुथरा कोई लाल कपड़ा हो तो उसे भी ले सकते हैं, नहीं तो बाजार से एक लाल कपड़ा उतना ही लाइए जितना श्रीफल को आप बांध सको, श्रीफल को लपेट सको। और फिर कलावा लेना है। कलावा यानी रक्षा सूत्र मौली धागा, जिसे हम रक्षा सूत्र के रूप में कलाई में बांधते हैं। अब ये नारियल को आपको जो भी बाधा है, जैसे कि पहले ही मैंने कहा ना, जो भी बाधा है, चाहे पितृदोष हो, नाग दोष हो, कोई भी दोष हो, आपके घर में बाधा हो या कोई अड़चने आती हो, नजर दोष हो या किसी ने किया कराया हो, हमें नहीं पता है। तो देखिए, वो दिन विष्णु जी का है और विष्णु लक्ष्मी की जोड़ी बनी हुई है, तो हमें जोड़ी बनानी है। क्या करना है, नारियल लेना है, उसको लाल कपड़ा लपेटना है, और जो कलावा है उसे 7 बार लपेट लेना है उस कपड़े के ऊपर से, ठीक है। अगर आप खुद करते हो तो आप अपना नाम लीजिए, अगर किसी के लिए आप करते हैं तो जिनके लिए आप करते हो
उनका नाम लेकर यह 7 बार लपेट लेना है और इसके बाद यह नारियल आपको छुपा देना है। इस बात का विशेष ध्यान रखें कि यह उपाय आप किसी को बता नहीं सकते हो। कुछ उपाय आप बता सकते हो, लेकिन यह उपाय को आपको बताना नहीं है। आप इस नारियल को कहीं ऐसी जगह पर रख सकते हो जहां किसी की नजर ना जाती हो, या अलमारी में रख सकते हो, ड्रावर में रख सकते, कहीं भी रख दो, लेकिन नारियल को छुपा देना है। आपको किसी को बताना नहीं है। प्रिय दर्शकों, जो यह उपाय करता है उसको नमक नहीं खाना है, यह मैं पहले ही बता दिया हूं। अगर आपका बेटा बाहर है और आप यह उपाय करते हो तो आपको नमक नहीं खाना है, कोई मंत्र नहीं बोलना है, कुछ भी विधि विधान नहीं करना है, बस पूरी श्रद्धा से यह करना। यह अंधर श्रद्धा नहीं है, क्योंकि नारियल को वरदान है। तो नारियल को उन्होंने वरदान दिया था कि तुम कल्पतरु हो जो तुमसे मांगेगा। मेरे दिन यानी एकादशी इतना बड़ा दिन है, नारियल आप मांगोगे तो आपका काम हो जाएगा। बस सच्ची श्रद्धा से, विश्वास से आपको यह करना है। नारियल को छुपा देना है, आपका काम शीघ्र हो जाएगा, अवश्य हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा। भगवान आपकी अर्जी जरूर सुनेंगे। कम से कम 8 दिन के अंदर आपको इसका असर दिखना प्रारंभ हो जाएगा। बहुत श्रद्धा रहेगी तो तुरंत हो जाता है, और अगर आपने सच्चे दिल से किया तो समझो 1 महीने के अंदर यह कार्य आपका परिपूर्ण हो जाएगा। यह महा उपाय है, करके देखिए। आपके हाथ में योगिनी एकादशी है, मंगलवार है, गज केसरी योग है, वो भी वृषभ राशि में। जो कोई उपाय करता है उसे बस नमक नहीं खाना है, पूर्ण श्रद्धा से उपाय करना है। तो दर्शकों, यह उपाय करिए, भगवान आपके घर के अंदर अवश्य ही ये मांगलिक प्रसंग कराएंगे, यही मेरी प्रार्थना है। और अंत में जब आपका काम हो जाए, यानी शादी फिक्स हो जाए, विवाह संपन्न हो जाए, तो इस नारियल को जहां आपने रखा है वहां से उठाकर किसी मंदिर में अर्पित कर देना है, साथ ही भगवान का शुक्रिया अदा करना है। तो दर्शकों, यह थी छोटी सी उपाय, लेकिन इनके चमत्कार बड़े हैं। तो आप बताए गए विधि से उपाय को करें, निश्चित ही आपकी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। धन्यवाद।